हेलो गाइस, मैं हूं भैला और आपका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। तो दोस्तों, जो मैंने ऑडी क्लासिक का पहला एपिसोड बनाया था, तो आज जो है फाइनली उसका एपिसोड 2 लाए बहुत टाइम बाद। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ऑडी क्लासिक का एपिसोड 2। और एपिसोड 1 जिस जिस दो ने नहीं देखा है वो जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2, ऑडी क्लासिक एपिसोड 2, रोड ट्रिप। तो कहानी की शुरुआत में हमें सबसे पहले ऑडी का घर का सीन दिया जाता है कुछ मिनटों बाद का, जहाँ पे ऑडी बोलता है, ए कॉकरोच हो, आराम से खाना खाना, आज मैं तुम्हें सामने से ठला रहा हूँ, ए। और तब कॉकरोच बोलते हैं, थैंक यू बिल्ले, थैंक यू। और तब अचानक ही कोई ऑडी की घर की डोर बेल बजाता है। और तब ऑडी बोलते हैं, अरे इतने टाइम में कौन आ गया, मैं जाके देता हूँ। और तब ऑडी दरवाज़ा खोलते बोलते, कौन है भैया। और तब सामने से आवाज़ आती है, ओए मुन्ना, मुझे भूल गया, मैं हूँ तेरा भाई जैक, जो करता है सबको ट्रैक, ओए। और तब ऑडी इमोशनल होते बोलता है, भैया आप कितने टाइम बाद आ रहे हैं, मैं आपको कितना मिस किया। और तब जेट बोलता है, ओए मुन्ना, परेशान मत हो, अब मैं आ चुका हूँ ना, अब कोई भी मुसीबत आएगी तेरा भाई जेट सामने वाले को ट्रेड कर देगा, ओए। और तब कॉकरोच बोलते, अरे अरे अरे, देखो देखो, बड़ा बिल्ला आ गया, अब तो और मजा आएगा। और तब जेट गुस्से में बोलते, कॉकरोच हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने आनी थी, ओए, अब तो तुम लोग नहीं बचोगे, मैं तुम्हें तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और तब जेट हथियार निकलते बोलता है, कॉकरोच हो, अब तो ये जेट तुम्हें ट्रैक करके ही रहेगा। और तब ऑडी चिल्लाता है, भैया नहीं 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 नहीं। और तब ऑडी सामने आता है। और तब वहाँ पे कॉकरोच बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें मत मार, हमें मत मार। और तब ऑडी सामने आते बोलते, नहीं भैया इन्हें मत मारिए, मैं आपको समझा सकता हूँ, एक्चुअल में हम दोस्त बन चुके हैं और मैं आपको शुरुआत से समझाता हूँ। कुछ देर बाद तो जेट बोल रहे, तो तुम और कॉकरोचेस सब दोस्त हो चुके, मतलब कॉकरोचेस ने वादा किया कि वो सुधर जाएंगे, सच में। और तब ऑडी बोलता है, ए मुन्ना, ए भैया, सच्चे सच्ची। और तब जेट माफ़ी मांगते बोलता है, ओए कॉकरोचो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, माफ़ कर दो मुझे, सॉरी, ए। और तब जॉय बोलता है, मामू कोई बात नहीं, पर अगली बार ऐसा मत करना। और तब जेट बोलता है, ओए कोई बात नहीं, अब खुशी की बात यह है कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे दोस्त बन चुके हैं, पार्टी तो बनती है। और तब ऑडियो बोलता है, हे पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। और तब कॉकरोच जेट बोलते हैं, हाँ पार्टी तो बनती है, बनती बनती है। और तब जेट के फ़ोन से आवाज़ आता है, अलर्ट अलर्ट, पास ही ये गाँव में बड़ा रोबोट आ चुका है। और जेट बोलते, बड़ा रोबोट। और यहाँ पे जेट थोड़ा सीरियस होता है। और तब वाटी सब चौंक जाता है। और तब जज थोड़ा सिचुएशन को कंट्रोल करते बोलते हैं, ओ वो तो मैं पहले फौजी रह चुका हूँ ना, इसलिए मुझे ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस आते रहते हैं मीडिया से पहले, तो चिंता मत कर, मैं हूँ ना। और तब ऑडियो बोलता है, ए भैया मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं पहले भी रोबोट को हरा चुका हूँ। और तब जेट थोड़ा कंफ्यूज होते बोलते, तूने कब रोबोट को हराया। और तब ऑडियो बोलता है, मैं तो आपको बताना भूल गया, मुझे आसपास से घड़ी दे दी थी, और इस घड़ी की वजह से आपका ये मुन्ना अब कोई भी टाइप के डिफरेंट डिफरेंट पावर वाले हीरो में बदल सकता है। जैसे कि ये लीजिए, मैंने सबसे पहले इसे चुना, पर देखिए इसका कमाल। और तब बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक और एलियन में, जो एलियन पूरी तरह से क्रिस्टल का बना होता है। और तब बॉडी बोलता है, देखिए भैया, ये है मेरा नया रूप, ए है। और तब जेट कंफ्यूज होते बोलते, ओए ओए, मेरा मुन्ना ये क्या बन गया। और तब जेट अपने मन में सोचता है, ओए मैंने तो नोटिस नहीं किया कि मेरे भाई की वो घड़ी तो कहीं वो कहानियों वाली, नहीं नहीं, मुन्ना तो एलियन बन गया। जेट ऐसा मन में बोलता है और ऐसी बातें बोलता है मन के अंदर जो कोई सोच भी नहीं सकता, कि जेट को शायद पहले से ही सब पता था। और तब और ये बोलता है, ए भैया, मैं जो हूँ एक क्रिस्टल वाला एलियन बन चुका हूँ, और अब मेरे पास क्रिस्टल की पावर आ चुकी है, और इसे मैं बुलाऊंगा डायमंड हेड। चलिए भैया, गाँव चलते हैं, उस रोबोट से सबको बचाएंगे अब। और तब जो ही बोलता है, देखा बिल्ले, तेरा भाई जो है अब हीरो बन सकता है इस घड़ी की वजह से। और तब जेट बोलता है, पता है मुझे कि मेरा भैया, मेरा जो भाई है वो एलियन बन सकता है इस घड़ी की वजह से। और तब सब बोलते हैं, आपको पता है। और तब जेट बोलता है, मतलब तुम्हारी कहानी तो पता चला, ये तो मुझे बाद में कहानी समझा देता बुड्ढा, पर चलो हमें सबसे पहले गाँव चलना चाहिए। मतलब बॉडी बोलते हैं, हाँ हमें सबसे पहले गाँव वालों को बचाना है, क्योंकि उन्होंने मेरी मदद की थी जब मैं अकेला था। चलिए। मतलब हमें गाँव का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे वो बड़ा रोबोट तबाही बचा रहा था, और सारे गाँव वाले डर के भाग रहे थे। और तब वहाँ पे ऑडी आ जाता है, और जब जेट बोलता है, और मुन्ना ध्यान से, ये जो रोबोट है ये एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस रोबोट है जिसे दूसरे ग्रहों में बनाया गया था।
और तब ऑडी बोलता है ए भैया आपको कैसे पता। और तब जेट बोलता है मैंने कुछ साईफाई फिल्म में देखी थी, ये छोड़, तू अभी डायमंड हेड बना है, पर तुझे ज़्यादा मामले नहीं थी इस्तेमाल कैसे करना है, तो तुझे बस उसे कुछ देर तक रोकना है और कोशिश करनी कि तू जीत सके। तब तक मैं और कॉकरोच जो है सारे गाँव वालों को जो है बचाते हैं। और तब ऑडी बोलता है ए भैया डोंट वरी, मैं अभी जाकर उससे लड़ता। और तब ऑडी उससे सामने जाता है और तब बोलता है ए तुम रोबोट के बच्चे, मैंने तुम्हारा छोटे रोबोट को हराया था, अब हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। और तब वो जो रोबोट है वो ऑडी को स्टैंड करने लगता है और उसे पता चल जाता है कि जिस ऑमनीट्री से वो ढूंढ रहा था वो ऑडी के पास है। और तब वो रोबोट जो ऑडी की ओर आने लगता है और तब ऑडी बोलता है तैयार हो जाओ लड़ने के लिए, मैं आ रहा हूँ। और ये बोल के ऑडी जो अपने हाथ को एक ब्लेड में बदल देता है और उस रोबोट के ऊपर अटैक करता है, पर वो रोबोट बच जाता है। और वो रोबोट जो है ऑडी को अपने पैरों से कुचल लेता है। और तब ऑडी बोलता है ओए मैंने इसे शायद थोड़ा कम समझ लिया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से मुझे अभी तक डायमंड हेड का इस्तेमाल करना भी ठीक से नहीं आया है। और तब जेट बोलता है ओए मुन्ना संभल के। और तब ऑडी बोलता है चिंता मत कीजिए भैया, मैं एकदम ठीक। और लेग से वो रोबोट ऑडी को दूर फेंक देता है और तब ऑडी एक कार से टकरा जाता है। और तब ऑडी बोलता है ठीक है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैं कुछ कम स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ रोबोट भैया। और तब ऑडी बोलता है हिम्मत है तो आजा मेरे से लड़े। ऑडले से वो रोबोट जो है ब्लास्ट मारता है और ऑडी तो बच जाता है, पर उस ब्लास्ट का थोड़ा सा अटैक जेट को लग जाता है और जेट थोड़ा घायल हो जाता है। और तब ऑडी बोलता है ए भैया अब ठीक तो है। और तब जेट बोलता है ओए मुन्ना तेरा भाई फौजी है, ये छोटी मोटी चोटों से कुछ नहीं होता। और तब वहाँ पे जो रहता है वो बोलता है मामू लोग हमने जो है सारे गाँव वाले को उनके घर के अंदर बट कर दिया है, अब जल्दी से इस रोबोट को जो है निपटाना पड़ेगा, उससे पहले ये बिलेट का 10 मिनट का टाइम पूरा हो जाए। और तब जेट बोलता है ओए 10 मिनट का मतलब। और तब ऑडी बोलता है ए भैया मैं जो हूँ बस एलियन 10 मिनट के लिए बन सकता हूँ, एक बार 10 मिनट पूरी हो गई तो टाइम आउट हो जाएगा। ये इस घड़ी की फीचर है जो मैंने 2 बार एलियन बना था तब जाना था, इसलिए मुझे जल्दी से रोकना पड़ेगा। और ऊपर से मुझे विलेजर्स को ये भी नहीं बताना है कि मैं एक हीरो बन सकता हूँ, ये बात हमें बस हमारे बीच में रखनी है। और तब अगले सीन में ऑडी कुछ बोल पाता, अगले सीन में रोबोट आता है और ऑडी को पकड़ लेता है। और तब ऑडी रोबोट को बोलता है ए मुझे छोड़ दे। और अगले सीन में रोबोट जो ऑडी का हाथ तोड़ने की ट्राई करता है, मतलब जेट चिल्लाता है ओए मुन्ना मेरा मतलब डायमंड हेड, तू जो है हीरो है, जल्दी अपनी ताकत दिखा और अपनी क्रिस्टल से उसके हाथ तोड़ दे। और तब ऑडी बोलता है शुक्रिया अनजान बिल्ले, अब तू गया रोबोट ये ले। और ये बोलते ऑडी जो है अपने हाथ को बहुत सा हार्ड कर लेता है जिससे उस रोबोट का हाथ कट जाता है, पर तभी वो रोबोट एक ब्लास्ट मार के उसे दूर फेंक देता है और वो दूर जाके टकराता है घर के अंदर। और चूँकि उस घर के अंदर कोई आदमी नहीं था इसलिए किसी को चोट नहीं लगती है और ऑडी की बॉडी डायमंड की होने के कारण उसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। और तब ऑडी बोलता है अब तूने मुझे गुस्सा दिला दिया है। और तब वो रोबोट ऑडी की ओर आने लगता है वापस अटैक करने। और तब ऑडी बोलते लगता है मुझे तुझे मेरी पावर बतानी पड़ेगी, अब तो तू गया डायमंड की असली पावर देख। और तब ऑडी थोड़ा सोचता है, बोलता है रुको, मेरी ये पूरी बॉडी डायमंड की बनी है और डायमंड पे कई सारे अटैक्स का असर नहीं होता और ये लेज़र अटैक से भी मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और जितना मैं जानता हूँ डायमंड की बॉडी इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि शायद अगर मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करूँ तो मैं इस रोबोट को हरा सकता हूँ इसी की चाल में। और तब ऑडी उस रोबोट के सामने जाता बोलता है अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो आ मेरे सीने पर अटैक कर। और तब जेट बोलता है ओए मुन्ना तू पागल हो गया है। और तब ऑडी बोलता है भैया मेरे दिमाग में आइडिया, आप चुप रहिए। और तब वो रोबोट जो है ऑडी के ऊपर ब्लास्ट मारता है और तब ऑडी अपने डायमंड के बने हाथों से उस ब्लास्ट को रोक देता है। और तब ऑडी बोलता है तुम्हें अपनी ताकत का बड़ा घमंड है ना, तो लो अपना आवाज़ खुद ही चखो। ऑडले सीन में ऑडी जो है उसके ब्लास्ट को अचानक से रिफ्लेक्ट करके उसी के ऊपर मार देता है। और तब वहाँ पे विलेजर्स आ जाते हैं ये देखने के लिए भाई कि उनका हीरो कौन है। और तब वो विलेजर बोलता है अरे ये क्या, ये डायमंड वाला आदमी कौन है, क्या ये कोई जादूगर है। नहीं नहीं ये जादूगर नहीं लड़ रहा है, और देखो वो कॉकरोच और वो जो जैक है वो यहाँ पे आए हैं, पर दूसरा वो नीला बिल्ला ऑडी रहा है। और तब दूसरा बोलता है लगता है वो डर गया होगा शायद से, क्योंकि तुम जानते हो वो हमेशा से डरपोक किस्म का था, पर हम उसे भी दोष नहीं दे सकते बेचारे को, शायद उसे डर लगा होगा इसलिए वो अपने घर पे रह गया होगा। वैसे तुम बताओ तुम हो कौन डायमंड वाले आदमी। और तब ऑडी बोलता है मैं, हाँ मैं हूँ डायमंड हेड और मैं जो हूँ इस दुनिया का नया हीरो हूँ, जब भी मुसीबत हो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा बचाने के लिए। ओके चलता हूँ।
और फिर हमें विलियस से शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विलियस अभी भी रिकवरी पॉट पे होता है। और तब विलियस बोलता है कोई बात नहीं, मेरे जितने हो सके उतने रोबोट्स में भेजता जरूर लगातार, जब तक मैं वापस से ठीक नहीं हो जाता पृथ्वीवासी, और उस दिन मैं तुम्हें मार के मेरा ओमनिट्रिस लेते रहूँगा। और तब हमें ऑडी के घर का सीन दिखाया जाता है कुछ घंटे बाद का, जब सब नॉर्मल हो चुका था। और यहाँ पे जेट और ऑडी थोड़े परेशान होते हैं क्योंकि टीवी चल नहीं रहा होता है। और तब जेट बोलता है ओए मुन्ना टीवी चल नहीं रहा है, जल्दी कुछ कर। और तब ऑडी बोलता है ए भैया नो प्रॉब्लम, अब बूढ़े मेरे पास तो ये घड़ी है, अब देखिए इस घड़ी का कमाल। और ये बोलते हैं अगले सीन में ऑडी एक एलियन यूज़ करता है और उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और इस एलियन के अंदर ऑडी की बॉडी ब्रेक करती है और साइज़ बहुत सा छोटा हो चुका है। और तब कॉकरोच हंसते बोलता है ए मामूलो देखो, ये ऑडी तो अपनी बेरा का बन गया छुटको ऑडी और तब यहाँ पे ऑडी बोलता है कॉकरोच हो, मैं तुमसे तो बड़ा हूँ साइज़ में, और वैसे भी ये एलियन लड़ने के लिए या ताकत के लिए नहीं, ये दिमाग के लिए है। इस एलियन के अंदर मैं महसूस कर सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका हूँ, और अब मैं इस एलियन को बुलाऊंगा ग्रे मैटर, क्योंकि ये ग्रे कलर का है और हर एक मैटर को सॉल्व कर सकता है। देखना चाहते हो तो लो, ये टीवी को सॉल्व करना मेरे लिए बस 8 सेकंड का काम है। लो शुरू हो गया। तो भैया आप कुछ बोल रहे थे, आपने मुझे कुछ कहा था, आप बताइए क्या कह रहे थे आप। और तब हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिख जाता है जहाँ पे ऑडी गार्डन के अंदर बैठा होता है, बोलता है ए भैया आपने तो बोला था कोई सरप्राइज है, जल्दी बताइए, और इंसान नहीं हो रहा है, कब से हम खाना खा रहे हैं, सरप्राइज बता दीजिए ताकि हमारा मज़ा डबल हो जाए। और तब वहाँ पे जेट रहता है, बोला है ओए मुन्ना लोगो खाना बंद करो और देखो मेरा सरप्राइज, ये है हमारी नई गाड़ी रस बकेट ओए, और अब हम इसके अंदर घूम सकते हैं। और तब ऑडी बोलता है वाओ हमारी न्यू गाड़ी रस बकेट, और इसके अंदर तो हम कई दिनों तक ऐसे रह सकते हैं जैसे हम घर में रह रहे हो, वाह मानना पड़ेगा। तो चलो एक काम करते हैं, हम रोड ट्रिप पे क्यों नहीं चलते, और वैसे भी अब तो मेरे पास ये घड़ी है, अगर कोई दिक्कत हो जाती तो हम बचा भी ले रहे दूसरों को। और तब कॉकरोचेस बोलते हैं हाँ हाँ हमें भी आना है, हमें भी आना है, हमें भी आना है। और तब ऑडी बोलता है ठीक है तो चलो फाइन, चलो एक काम करो कॉकरोचेस, तुम जल्दी से खाना भरो, तब तक मैं जो हूँ अपने एक एलियन का यूज़ करते जल्दी सामान भर लेता हूँ। और तब ऑडी एलियन चूज करता है, उसमें ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देता है। और तब ऑडी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है, वो बोलता है ए भैया बोलिए क्या करना है। तो जेट बोलता है ओए ऑडी चाहे काम कर, जितना भी सामान है ना हमें कितने दिनों तक सोना है इस प्रमाण से ले आ, और हाँ एक काम करना ब्रश साबुन ये सब लेना मत भूलना जा। और तब ऑडी बोलता है कोई बात नहीं, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा, मैं अभी लेके आता हूँ भैया। और तब कॉकरोच बोलते हैं हम सारा खाना पैक करते हैं, चलो कॉकरोच ग्रैंड लगभग 2-3 महीनों का खाना पैक कर लो। और तब जेट बोलता है ए क्या चला जान तो लूँ वो रोबोट भेजा किसने था ओए। और तब जेट चौंकते बोलता है अबे ये क्या, मेरा ये फ़ोन बता रहा है कि वो रोबोट और कोई नहीं बल्कि मेट्रोनॉइड था, और जितना मैं जानता हूँ वो रोबोट और कोई नहीं बल्कि ऐसे रोबोट तो बस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गुंडा विलजर्स किया करता है। और अगर ये विलजर्स का था और ऑडी के हाथ में वो घड़ी ऑमनिट्रिक्स, इसका मतलब मुश्किल में आने वाली ये दुनिया। और तब वहाँ पे ऑडी स्पीड पे आता है, वो बोलता है हे भैया बात क्या है, आखिर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। और तब जेट बोलता है कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था बुन्ना कि मैं सोच रहा था कि क्यों ना अब तेरे पास हीरो वाली पावर्स आ गई है तो तू एक काम कर, मैं तुझे अपनी फौजी वाली ट्रेन से ट्रेन करूँगा ताकि तू हीरो बन जाए, और फिर तो दुनिया के हर एक इंसान को बचा सकता है मुन्ना मैं बस यही सोच रहा था और परेशान था कि तुझे बताओ कैसे, मतलब क्या तू मना तो ना कर दे। और तब यहाँ पे ऑडी का टाइम आउट होने रहता है, वो बोलता है क्या मैं हीरो बनूँ। और तब ऑडी नॉर्मल होते बोलता है हे भैया हीरो बनने का तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है, और एक बार अगर मैं हीरो बन गया तो क्या मैं पोस्टर या फिर फिल्मों में भी आऊँगा। हे भैया प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपनी फौजी वाली ट्रेन से ट्रेन करो, मुझे इस घड़ी के हर एक एलियन के बारे में अच्छे से जानना है ताकि मैं हीरो बन सकूँ। और अब तो मुझे जादूगर का भी डर नहीं है क्योंकि अब तो मैं 2 बार रोबोट्स को हरा चुका हूँ। और तब जेट बोलता है ठीक है तो चलो रस बकेट के अंदर बैठो, हम घूमेंगे भी और मैं तुझे बीच में ट्रेन भी रहूँगा अपनी एलियन पावर्स को काबू कैसे करना है। और तब ऑडी बोलता है ए भैया थैंक यू वेरी मच। और तब कॉकरोच ग्रैंड बोलती है ये हमारी सबसे बेहतरीन रोड ट्रिप होगी, चलो चलो। और लेकिन में रस बकेट के साथ जेट ऑडी और कॉकरोच अपने सफ़र पे चले जाते हैं। दी एंड। तो दोस्तों एपिसोड 2 ख़त्म हो चुका है, और इस एपिसोड में फाइनली हमें पता चल चुका है कि विजय के साथ ऑडी की लड़ाई फ्यूचर में होने वाली है। और सबसे बड़े सवाल ये थे कि आखिर जेट को इतना सब मालूम कैसे है, और ऑडी अब कौन से एलियन से इस्तेमाल करेगा, तो इसके आगे हम जानेंगे एपिसोड 3 में। और हाँ दोस्तों एपिसोड 3 को आने में टाइम लगेगा क्योंकि उस स्टोरी के बारे में अभी मुझे बहुत कुछ सोचना है।
और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आप में से काफ़ी लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, मतलब यहाँ पे 200-300 लोग तो लगभग देख ही लेते हो मेरी वीडियो, पर यार लाइक नहीं करते हो। तो प्लीज़ लाइक किया करो। अगर आपको मेरी जो वीडियोस हैं उन पे सपोर्ट मुझे ज़्यादा नहीं मिलेगा तो यार मेरी ये सीरीज़ की क्या फ़ायदा है इतने टाइम हुई क्या। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करते बताएं, मैं अगली वीडियो में गलती नहीं करूँगा वही सेम मिस्टेक। ओके दोस्तों, फिर मिलते किसी और वीडियो में। बाय बाय। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये है हीरो टाइम।